दिन रात मोदी को कोसने वालों, देख लो भारत की ताकत। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी हो गया हिंदुस्तान का मुरीद। आज पाकिस्तानी भी भारत से दोस्ती को है बेकरार। यही तो है मोदी सरकार जो पाकिस्तान को घुटने पर ले आई। दाने दाने को मोहताज पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आज इस मुहाने पर खड़ा हो गया है कि कोई भी देश उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। तभी तो भारत में हुए G20 समिट में शामिल होने के लिए सऊदी अरब से आए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी पहले तो पाकिस्तान जाने का मन बनाया था, लेकिन ऐन मौके पर मन बदल दिया और भारत के दौरे से ही वापस सऊदी अरब लौट गए। ये तो रही पूरी दुनिया में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की औकात, जिसकी मुंह पर बेइज्जती करके सऊदी के सलमान वापस सऊदी लौट गए। और यही बात पाकिस्तान को कुछ ज्यादा ही अखर रही है, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया करता था और आज यही सऊदी भारत के साथ खड़ा है। मोदी राज में पूरी दुनिया में भारत की बढ़ती इस साख का अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी मुरीद हो गया है। खासकर G20 के सफल आयोजन के बाद तो अब पाकिस्तान के लोग भी भारत की जमकर तारीफ कर रहे हैं और अपने मुल्क को कोस रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, उनके राज में पहली बार G20 का आयोजन किया गया और पहली बार में ही मोदी सरकार की जबरदस्त कूटनीतिक रणनीति और तैयारी की वजह से ये सम्मेलन इस कदर सफल हुआ कि इसकी सफलता की गूंज आज पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी गूंज रही है। तभी तो पाकिस्तान के लोग भी आज भारत की तारीफ करने में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान के एक युवक ने तो भारत में हुए G20 के आयोजन के बाद कहा, 75 सालों से पाकिस्तान की विदेशी रणनीति में हम नाकाम हो रहे हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क में G20 की बैठक हो रही है और पाकिस्तान के आवाम को पता तक नहीं है कि पड़ोस में क्या हो रहा है। G20 की बैठक पाकिस्तान में होनी चाहिए थी, मगर ये भारत में हुई। पाकिस्तान अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के हवाले से बहुत पीछे चला गया है। बदकिस्मती से यही हो रहा है। 73 ईयर्स 75 ईयर्स बोल लें आप, पाकिस्तान की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो उस पे जो है हम शायद नाकाम रहे हैं। इसी वजह से आपके पड़ोसी ममालिक में एक G20 की कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहाँ पे जो है तरक्की पजीर ममालिक है शिरकत कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान को कान तक जूं तक जो है आवाम को पता नहीं है कि आपके पड़ोस में क्या हो रहा है। तो होना ये चाहिए था कि ये G20 की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होनी चाहिए थी, मगर ये इंडिया में हुई। उसकी भी यही वजूहत हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है पाकिस्तान में, तो हम बहुत पीछे चले गए हैं। अभी लास्ट 10 सालों में, 10 भी नहीं कहूँगा, एक 5-6 सालों में हम पाकिस्तान जो है इकोनॉमी में और सिक्योरिटी के हवाले से बहुत पीछे चले गए हैं। शायद हमें दुनिया ने जो है साइड लाइन पे लगा लिया है। एक और पाकिस्तानी युवक ने भारत में हुए G20 सम्मेलन पर कहा, जब शीर्ष 20 देशों के प्रमुख देश का दौरा करते हैं तो ये देश के लिए सम्मान की बात होती है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को कई लाभ मिलेंगे। अमेरिकन सदर गया, सऊदी अरब का शहजादा गया और इस तरह दूसरे सरबराह मुल्क आए तो पहली दफा बड़े अरसे बाद आते हैं। तो ये एक ऑनर होता है उस मुल्क के लिए, जिस मुल्क में पूरी दुनिया के जो 20 मुल्कों के जो टॉप 20 हैं वो लोग पहुंचते हैं और वो पहुंच के एक ऑनर तो होता है उसका। लेकिन देखिए, बहरहाल मैंने जिस तरह कहा कि मईशत के ऊपर फर्क तो आता है, जारी बात वो मैंने जैसा कि सौदे होते हैं तो उसका इंडिया को फायदा तो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं उसको फायदा होगा। इंडिया को बहुत फायदा होगा और इसका फायदा है उसको। पाकिस्तान अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है। अगर सीमा पार से उसने भारत में आतंकवाद न फैलाया होता तो आज बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान को भी भारत G20 में आमंत्रित करता, जिससे उसे दुनिया के बड़े देशों के साथ भेंट मुलाकात के मौके मिलते और उन देशों के साथ वो अपने रिश्ते सुधारने के साथ साथ अपने मुल्क के आर्थिक हालात भी सुधार सकता था। मगर पाकिस्तान तो उस कुत्ते की दुम बन चुका है जो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। लेकिन हाँ, वहाँ के लोग जरूर चाहते हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हों। तभी तो पाकिस्तान के एक एनालिस्ट उमर अजहर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा,
नवाज शरीफ 2 बार भारत के साथ सीमाएं खोलना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे, पाकिस्तान को क्षेत्रीय और व्यापक व्यापार के लिए ट्रांसपोर्ट हब बनाना चाहते थे। सेना ने 2 बार उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। साल 1999 में करगिल और 2014-15 में इमरान खान की ओर से मोदी का यार गद्दार प्रोपेगेंडा चलाया गया। वहीं भारतीय लोग तेज गति से आगे बढ़ रहे थे। अमेरिका में तैनात रहे पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने भी भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 के आयोजक होते हुए भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज बनाना चाहते थे। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के नाते उस विशाल जन समुदाय के हितों को प्रतिबिंबित करना चाहता है जो ग्लोब के उत्तरी औद्योगिक हिस्से में नहीं रहते। भारत ने बढ़त हासिल करते हुए वैश्विक स्तर पर अपनी जगह मजबूत कर ली है। जिस पाकिस्तान ने अपने जन्म के बाद से ही हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाने का काम किया, हर मौके पर भारत को अस्थिर करने की ताक में रहता है, आज उसी पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान की तारीफ करने के लिए मजबूर हो गए हैं। यही है मोदी की ताकत, जिन्होंने भारत को आज उस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी भारत की तारीफ कर रहा है। और ये बात शायद मोदी विरोधियों को नहीं समझ आएगी, जो दिन रात मोदी को सत्ता से हटाने का ख्वाब देखते रहते हैं और इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए 28 दलों का गठबंधन भी बना लिया है। लेकिन ये गठबंधन मोदी को सत्ता से हटा पाएगा या फिर नहीं, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन मोदी राज में हो रहे भारत के विकास और पूरी दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत को देखकर जिस तरह से पाकिस्तान भी आज भारत का मुरीद हो गया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही G20 समिट में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। आज का नया भारत बहुत तेजी से बदल रहा है। आपको याद होगा, लाल किले से मैंने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और सबका प्रयास के संबंध में विस्तार से चर्चा की थी। मुझे आज ये देखकर बहुत गर्व होता है कि भारत ने गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर अब स्वतंत्र होने के स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। और कोई भी देश जब ऐसा ठान लेता है तो उसका कायाकल्प होना शुरू हो जाता है। अभी अभी आपने इसकी एक तस्वीर G20 समिट के दौरान भी देखी है। गांव गांव के बच्चे की जुबान पर G20 शब्द आत्मविश्वास से गूंज रहा है। दोस्तों, आप सभी ने देखा है कि भारत ने किस तरह G20 का सफल आयोजन किया है। आप मुझे बताइए मेरे दोस्तों, बताएंगे ना? मुझे जवाब देंगे? हाथ ऊपर करके जवाब देंगे? वो पीछे वाले भी जवाब देंगे? सबके सब बोलेंगे? आप मुझे बताइए, G20 की सफलता से आपको गर्व हुआ या नहीं? आपको गर्व हुआ या नहीं? देश को गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं है? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? मेरे प्यारे परिवारजनों, जो आपकी भावना है वो आज पूरे देश की भावना है। ये जो सफल G20 हुआ है, इतनी बड़ी सफलता मिली है, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय किसको जाता है? ये किसने कर दिखाया? ये किसने कर दिखाया? जी नहीं, ये मोदी ने नहीं, ये आप सबने किया है। ये आपका सामर्थ्य है।
140 करोड़ भारतवासियों की सफलता है दोस्तों। ये भारत की सामूहिक शक्ति का प्रमाण है और इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से विदेशी मेहमान भारत आए थे। वो भी कह रहे थे कि ऐसा आयोजन इसके पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। देश के अलग अलग शहरों में भारत ने विदेशी मेहमानों का स्वागत किया, भारत दर्शन कराए। ये विविधताएं देख करके, भारत की विरासत को देख करके, भारत की समृद्धि को देख करके वे बहुत ही प्रभावित थे। हमारे यहां मध्य प्रदेश में भी भोपाल, इंदौर और खजुराहो में भी G20 की बैठकें हुई और उसमें शामिल होकर के जो लोग गए ना, वो आपके गुणगान कर रहे हैं, आपके गीत गा रहे हैं। मैं G20 के सफल आयोजन के लिए यहां जो काम करने का अवसर मिला, इसके लिए आप लोगों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक, पर्यटन, कृषि और औद्योगिक सामर्थ्य को दुनिया के सामने लाए हैं। इससे पूरे विश्व में मध्य प्रदेश की भी नई छवि निखर कर आई है। मैं शिवराज जी और उनकी पूरी टीम की भी G20 का सफल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रशंसा करूंगा।